जोहार नमस्कार। और आप देख रहे हैं झार न्यूज। इस वक्त लातेहार के नगर परिषद में है जेबी केसेस के बैनर तले एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम है कार्यकर्ता मिलन समारोह सदस्यता अभियान। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय युवा उपाध्यक्ष जो शामिल हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि दीपक साहू जी से कि क्या सोच के आए हैं जेबी केसेस में। देखिए, सोच के तो कुछ नहीं आए हैं, बस जयराम दा का जो विचार है, जो उनका सोच है कि झारखंडी लोगों के लिए जल जंगल ज़मीन का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा बात है भाषा का लड़ाई लड़ रहे हैं, 1932 का खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ स्थानीय के लिए लड़ रहे हैं, नियोजन नीति के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी लड़ रहे हैं और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या पीढ़ी जो है उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। और अभी तक देख रहे हैं कि झारखंड अलग हुए तो 24 साल हो ही गया है। 24 साल में सिर्फ जितने भी पार्टी वाले आए, जितना भी सरकार बना, तो सिर्फ यहाँ के जनता को छला बुड़बक बनाया, लेकिन अभी तक झारखंड के मूलभूत का जो मुद्दा है वो तो कोई उठाया ही नहीं। तो जयराम दा का कोई पार्टी नहीं, वो सिर्फ अकेले लड़े और अकेले चले, और आज उनके साथ जितना जन समर्थन है, हमको नहीं लगता है कि उतना यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ भी जन समर्थन होगा। पर्सनली जितने लोग इनसे पर्सनली इनके बातों से या इनके विचारों से जितना प्रभावित हैं कि इनका जो पार्टी बना है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, तो ये सब से हम भी प्रभावित हो गए और इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ हम इनके पार्टी में ज्वाइन किए। तो इससे पहले आप सरकार के साथ थे, तो सरकार से छोड़ के आने की क्या रीजन रही है आपके? सरकार के साथ क्या क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत कुछ नहीं है सरकार के साथ। बात ऐसा है कि जयराम दा का जो विचार है, ठीक है, जो अभी जो हम जेएमएम का विचार के बारे में बात बोलते हैं, जेएमएम या तो इससे पहले तो 2 सालों से आंदोलन चल रहा है, तो उससे पहले नहीं आई यही क्यों? जो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी अब आप सकते हैं ये कुछ? हाँ, तो हम बता रहे हैं ना कि अभी जो जेएमएम जो है या कांग्रेस है या बीजेपी है, ये लोग युवा को कभी चांस नहीं देगा। चुनाव के समय में ये लोग सिर्फ यूज करेगा। लेकिन जयराम दा का कहना है कि पढ़ लिख के युवा क्यों नहीं राजनीति में आ सकता है। ग्रेजुएशन कीजिए तो आप जा कर के नौकरी क्यों ढूंढते हैं। इनका हम यूट्यूब में भाषण सुने थे कि यहाँ के युवा लोग को माइंड सेट किया जाता है। यहाँ के जो पुराने पार्टी हैं या पुराने नेता लोग हैं कि अरे पढ़ लिख के जाओ, तुम नौकरी करो, बाल बच्चा ये करो वो करो, है ना। लेकिन कोई ये चीज़ को नहीं बताता है कि आप पढ़ लिख के और राजनीति में आइए। तो जयराम दा का भाषण सुने और उनके विचारों को देखे और उनसे पर्सनली भी व्यक्तिगत भी बात हुआ, तो यही सब बात हुआ कि पढ़ लिख के हम राजनीति क्यों नहीं कर सकते। और मेरा जिस तरह का अभी एज है या तो राजनीति में जो है, तो अभी बहुत छोटा कदम है और बहुत नए हैं, ज़्यादा पुराने तो हैं नहीं, तो हमको तो चांस मिलेगा नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोकसभा का मद्देनजर रखते हुए चुनावी लड़ने के लिए इसमें आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। वो सब तो समय बताएगा, अभी तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हमको सिर्फ जयराम दा के साथ मिलकर लड़ना, और कहीं ना कहीं देखिए हम यही चाह रहे हैं कि कोई सीट निकले ना निकले, जयराम दा जहाँ से खड़ा हो वो सीट हर हाल में जीतना है। उसके लिए चाहे चतरा के लोगों को जाना पड़े, वहाँ जा कर के काम करना पड़े, या हम लोग को जाके काम करना पड़े, या झारखंड के कोने कोने से जाए। क्योंकि चुनाव के समय जितना भी हम देखे हैं, चुनाव के समय जितना भी आदमी रहे वो कम पड़ता है, और जितना भी व्यवस्था रहे सब फेल हो जाता है। चुनाव ऐसा चीज़ है कि आपको 10-15 दिन का समय मिलेगा, और 10-15 दिन में अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है, तो हर घर में आपको पहुंचना है। तो हर घर में पहुंचने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, और पर्सनली हम भी मेहनत करेंगे कि जयराम दा जहाँ से भी चुनाव लड़े और हर हाल में वो जीते। इसलिए कुछ लोग अपने भाषण में बोल रहे थे कि चतरा का लोकसभा का प्रत्याशी कौन हो, तो आपका नाम ले रहे थे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो समय आएगा तो बताया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ ये सोच के आए हैं कि जयराम दा को गिरिडीह से या जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे
उनको हमको सपोर्ट करना है। तो हम कहीं ना कहीं जब JBKSS में ज्वाइन नहीं होंगे तो कैसे जानेंगे कि वो मेरे सपोर्ट में आए। हम JMM का झंडा लेके थोड़े जाएंगे वहाँ पे चुनाव प्रचार करने या इंडिया अलायंस का। इसलिए JBKSS का दामन थापें और गिरिडीह के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ लेकर यहाँ सम्मेलन रखा गया था? सम्मेलन अभी तो आप कह ही सकते हैं कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सम्मेलन रखे हैं। और सम्मेलन का एक मकसद था कि हमारे कुछ साथी हैं जो JBKSS में आना चाह रहे थे, बहुत दिन पहले से ही संपर्क में थे, तो उनको जोड़ना। और चंदवा में एक माता का मंदिर है यहाँ पे, नगर मंदिर, इस मंदिर से हम लोग ने एक घोषणा भी कर दिया है आज कि हम लोग चतरा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सदस्यता अभियान और कह सकते हैं कार्यकर्ता मिलन समारोह ने कितने लोग सदस्य में जुड़े हैं आज JBKSS? लगभग हमको लगता है कि सदस्य के रूप में, नए सदस्य के रूप में सैकड़ों सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किया। और बहुत सारे लोग थे जो और भी लोग आने का संभावना था, लेकिन कुछ कारणवश जैसे कि आपको जानकारी होगा कि आज हमारा एक मयूरहंड प्रखंड में कुशवाहा सम्मेलन है, कुछ लोग वहाँ डाइवर्ट कर गए। और एक आपका कन्हाचट्टी ब्लॉक में शायद एक स्कूल का उद्घाटन है, कुछ लोग वहाँ डाइवर्ट कर गए। तो इससे थोड़ा सा और लोग जो आना था आज नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी आज सैकड़ों का भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। चतरा जिला के JBKSS के अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि लातेहार में नगर परिषद के अंदर में जो कार्यक्रम हुआ किन मुद्दों पर आधारित हुआ, क्या इसका उद्देश्य रहा? देखिए, इसमें दो ही बात रहा। ये कार्यकर्ताओं का एक मिलन समारोह था और विभिन्न दलों से जो कार्यकर्ता थे जो JBKSS के परिवार को मजबूत करना चाह रहे थे, आज सैकड़ों लोग जुड़े। बस ये दो मुद्दा पर आज बात हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई कि आगे लोकसभा पर हम लोग कैसे फतह पा सकेंगे। इसी मुद्दा को लेकर आज हम लोग 500 से 700 के लोगों को आज आमंत्रित था, सारे लोग आए और इस सभा को मजबूत किए। उद्देश्य है कि जल जंगल ज़मीन के साथ जो टाइगर जयराम दा अपनी बातों को लगातार 2 सालों से रख रहे हैं, अपनी विद्यार्थियों की लड़ाई के लिए या शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए, या जो ज़मीनी मुद्दा है सबसे बड़ा, उस मुद्दा को जो लेकर मुखर रूप से लड़ाई कर रहे हैं, उनको हमने हाथ उठाकर यहाँ से हम लोग कसम खाए हैं कि इस बार 2024 में जो 60 साल 62 साल से आज जो इतिहास है कि बाहरी सांसदों का ये हाथों में चला गया है चतरा लोकसभा, उसको इस बार बदलने का निर्णय लिया गया है। हमारी सारी माता बहनों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बदलाव होगा, शंखनाद होगा और यहीं से शंखनाद का शुरुआत होगा। हमने स्लोगन के साथ आज कहे कि कह दो सूरज चांद से कि अपनी रोशनी को कंट्रोल करे। हमने तो आँख उठाकर बगावत करने की ठान ली है और घर घर जयराम महतो की पहुँचाने की आज बात की गई। जंग लगी तलवार में, एक स्लोगन और भी कहेंगे कि जंग लगी तलवार में अब धार लगानी होगी। और इस बार 2024 में टाइगर जयराम महतो की बारी होगी। उलगुलान हो चुका है, घर घर में इसका सारे छोटा से लेके बड़े लोग, सारे गार्जियन अभिभावक इस बार उलगुलान के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों लातेहार और पूरा चतरा लोकसभा के लोगों को हम यही संदेश देंगे कि आइए इस उलगुलान में टाइगर जयराम महतो को साथ दीजिए और जो अपनी माटी मानुष और अपनी संस्कृति सभ्यता की जो बात करेगा उसको आप साथ दीजिए। और एक बार विधानसभा में जो नीति नियम बनता है वहाँ ले जाने का और लोकसभा में भी ले जाने का बात करिए। इसी बातों के साथ हम सभी ने बात रखा और आज सभी कसम खाए हैं एक बार उलगुलान होगा 2024 में और भव्य तरीके से उलगुलान होगा और वो भी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में होगा।